हेलो गाइस, मैं सीमा माथुर आपके चैनल सीमा माथुर टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 जो कि 25 सितंबर 2024 को हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जिसका समय था 2.5 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स थे 60 मार्क्स। उसके प्रश्न है आपके सामने। कुछ सामान्य निर्देश हमारे सामने दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें प्रश्न दो खंडों में बांटा गया। आ और बा, दो भागों में उसको बांटा गया। खंडों में खंड ए में 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और बा में क्या है, सभी उचित प्रश्न है, वो सभी के आंसर देने हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रश्नों के उत्तर छोड़ेंगे। और सभी के प्रश्नों के उत्तर के क्रमांक क्रमशः उत्तरों को किस मार्क्स या मार्किंग स्ट्रीम में बांटा गया है वो उनके सामने मेंशन की गई है। जैसे 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स है। तो प्रश्न पत्र हमारा जो हिंदी का है उसमें सबसे पहले हम प्रश्न 1 देखेंगे, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने बहुत ही सिंपल सीधा सा क्या दे रखा है, एक पद्यांश दे रखा है, उसमें से आपके प्रश्न भी हैं बने हुए हैं, जिन प्रश्नों को आप ध्यान से पूर्वक पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए, जिसमें आपसे कई 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब प्रश्न 2 है, इसमें निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि क्या है बेटा, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स का टोटल है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं ध्रुव की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगने तारक अनार के दाने। अब इसका पहला प्रश्न है हमारे कि काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है, तो पृथ्वी, समुद्र, पाताल, आकाश, आकाश की बात कही गई है। काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे थे, पेड़ों के ऊंची टहनियों पर झूलना, पिंजरे के उछल कूद करना, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर गाना गाना। तो प्रश्न सेकंड का हमारा उत्तर है पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलना, का इसका क्या है, आंसर है। प्रश्न 3 आता है, जिसमें व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपसे बहुत सीधा सा एक प्रश्न पूछा गया है, पराया शब्द का विलोम पहचान करिए, वो क्या होगा, अपना। सेकंड प्रश्न है, थर्ड है, ऐसे ही फोर्थ है। फिर आपके सामने फोर्थ प्रश्न में भी क्या पूछे गए हैं बेटा, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हमारे बदलू काका के चैप्टर से लिया गया है, हमारी जो पुस्तिका है उसी में से पूछा गया है पैराग्राफ। तो उसमें क्या है, हमारे प्रश्नों के उत्तर है। फर्स्ट का है क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। सेकंड का रंग बिरंगी गोलियां मिलने के कारण। थर्ड का गा है रंग बिरंगी गोलियां। और लास्ट 4 का है बदलू काका। अब प्रश्न 5 आता है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं, जिसमें पहला है, काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिये कौन है, पहाड़, पेड़, पक्षी और बादल, पानी। तो आंसर क्या होगा, गा होगा, पक्षी और बादल। प्रश्न सेकंड में भी ऐसे ही, काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ कहाँ तक जाते हैं, तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं, खा होगा। काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है, हवा, पक्षी, बादल, पानी और पेड़, तो पक्षी और बादल। काव्यांश के अनुसार पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या करते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, चिट्ठियाँ बाँचते हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं, तो चिट्ठियाँ बाँचते हैं। इससे अगला है छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाख की चूड़िया बादल में पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिड़ किससे थी, तो बेटा गा आंसर होगा, कांच की चूड़ियों से। उसके बाद है, बस की यात्रा में लेखक कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, तो पन्ना से सतना तक जा रहा था, का इसका आंसर होगा। अब प्रश्न बनता है हमारा 7वां, अपने पाठ्यपुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता का नाम क्या है, भगवान के डाकिया। इसी में हमसे सेकंड प्रश्न पूछा गया, धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है, तो सुगंध भेजती है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। व्याकरणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए, तो व्याकरणिक में व्यापार क्या है, मूल शब्द है, और इक क्या है, इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही मीठा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, मिठास। इससे आगे है हमारा प्रश्न 9 है, भगवान के डाकिये किसे कहा गया, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ता है, एक देश का बाप दूसरे देश में क्या बन जाता है, पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे लाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के हैं।
प्रश्न 10 है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न भी एक एक नंबर के हैं। लाख की चूड़िया पाठ में बदलू काको को क्या क्या कर बुलाता था। बस की यात्रा पाठ में बस को देखते हुए लेखक के मन में कौन कौन सी बातें आती हैं, भाव जगते हैं। बस की यात्रा पाठ में लेखक के साथ कंपनी के कौन से अधिकारी जा रहे थे, और समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार भरे जाते हैं, क्या निराश हुए पाठाधार पर बताना। अब प्रश्न नंबर हमारा 11 है, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और सभी प्रश्नों के जो मार्किंग है, जो नंबर है वो 2 है, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है। और टोटल संख्या दी गई है 5। 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर आप सभी ने देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया वस्तु विनिमय क्या है। सेकंड है लाख की चूड़िया पाठ के आधार पर बताइए बदलू के रोजगार छिन जाने के कौन सी वजह थी या कौन से कारण थे। इसी प्रकार उससे अगला क्वेश्चन है यदि आपको जगह पर भेजा जाए तो वो सब क्या है, ये सब आपको प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 संख्या, इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, मेंशन है। सभी प्रश्न क्या है, 2-2 नंबर के हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, जिसको हम निबंध भी कहते हैं। यह 5 नंबर का है, और इसमें पहला आपका टॉपिक है मित्रता, दूसरा विद्यालय का खेल दिवस, और तीसरा वृक्षारोपण के लाभ। ऐसे ही 14 नंबर पे उसमें किसी एक विषय पर आपने